हाथ दुआ दे रहे हैं। हमारे दरमियान हमारे युवा नेता शहर सदर आली विकार मोहतरमा शान हिंद निहाल अहमद साहिबा तशरीफ ला रही हैं, मुस्तकिल निगमेती साहब तशरीफ ला रहे हैं। भरपूर तालियां बजा करके हमारे तालियों का इस्तेमाल करेंगे। तालियां बजा करके आप भाई हमारे जहीर टेलर साहब और शाहिद, उसके बाद यहाँ पर रिफ्रेशमेंट का इंतजाम है। वापस आकर सब लोग अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। वापस आकर तमाम लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। बहुत गुजारिश कर रहा हूँ कि वापस आकर सब लोग अपनी जगह पर बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तिताह हुआ मोहतरमा शान हिंद साहब है जो घर से निकल आते हैं बेसबब हमको दबाने की ना कोशिश करना। हम वो सब्जे हैं जो पत्थर से निकल आते हैं। ऐसे में इतनी कंजूसी वाली तालियों में तो मैं मुस्तकीम साहब को नहीं बुलाऊंगा। तालियां बजा करके इस्तेमाल करें। नेक्स्ट मेरे मालेगांव शहर मोहतरमा शान हिंद निहाल अहमद साहब। इस तकरीब को कामयाब करने के लिए और इस ऑफिस को बनाने के लिए जिन लोगों ने मेहनत की है, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से उनकी शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पार्टी की राब्ता ऑफिस का इब्तिदा करना वो न सिर्फ पार्टी को बढ़ाने के लिए बल्कि इलाके के लोगों में सियासी शऊर पैदा हो, इसके लिए भी एक कोशिश है। क्योंकि सियासी शऊर की कमी से, अगर हम लोगों में सियासी शऊर की कमी आ जाएगी तो हुकूमत की तरफ से ऐसी पॉलिसियां बनाई जाएगी जिसको समझने के लिए हम लोग काबिल नहीं रहेंगे। हमेशा से सियासत में या मालेगांव शहर की तारीख में ये रहा है कि साथी निहाल अहमद साहब के वर्कर इतना सियासी शऊर रखते थे कि अगर कोई ऑफिसर, कोई हुकूमत या कारपोरेशन, उस वक्त की म्यूनसिपैलिटी कोई ऐसा कानून बनाती थी जिससे आवाम का नुकसान होता था तो फौरन भले ही पढ़ा लिखा नहीं हो वर्कर, निहाली वर्कर, लेकिन वो समझ जाता था इससे आवाम का नुकसान होगा। लेकिन इन 25 सालों में जो सियासी शऊर की कमी हो गई 1999 के बाद से, तो ऐसी पॉलिसी आई। जैसे जब मालेगांव शहर में कारपोरेशन बनाने की बात आई तो सबसे पहले साथी निहाल अहमद साहब ने मुखालफत की और उन्होंने कहा कि मालेगांव शहर को जिला बनाओ, मालेगांव शहर में कारपोरेशन मत लाओ। उस वक्त के सियासी जो निहाल साहब के मुखालिफ थे कांग्रेस पार्टी के, वो मुसलसल कोशिश कर रहे थे कि मालेगांव शहर की म्यूनसिपैलिटी कारपोरेशन बन जाए। लेकिन साथी निहाल अहमद साहब नहीं चाहते थे कि मालेगांव शहर में। जब साथी निहाल अहमद साहब ने 1999 का इलेक्शन असेंबली का हारा तो 2001 में पहला काम ये हुआ कि मालेगांव शहर की म्यूनसिपैलिटी कारपोरेशन बन गई। और कारपोरेशन बनने के बाद आप देखो जो नलपट्टी आपकी हजारों में हो गई, जो घरपट्टी आपकी सैकड़ों में आती थी वो हजारों में हो गई। और हर उनके बेटे जब इक़्तिदार में आए 2004 के बाद तो हर साल पानी पट्टी में 5% का इजाफा हुआ। आप देखेंगे जो लोग हॉकर्स गाड़ियां लगाते थे उनकी जो पावती फाड़ी जाती थी उसमें सैकड़ों में हजारों का फर्क आ गया। यही वजह थी कि साथी निहाल अहमद साहब मना करते थे कि मालेगांव शहर में कारपोरेशन ना बने, ये शहर मजदूरों का है, इतने टैक्सेस बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ये शहर के लोग। तो ये फर्क होता है एक सियासी लीडर में और एक नासमझ में। निहाल साहब हमेशा कोशिश करते थे कि मालेगांव शहर टैक्सों से महफूज रहे, मालेगांव शहर में पुलिस का राज ना हो, आवाम का राज हो। इसीलिए मुसलसल साथी निहाल अहमद साहब ये कोशिश करते थे कि लोगों को रोजगार मिले और लोग अपने घर का मालिक बने। उन्होंने इस शहर में खास तौर पर इस गुरुवार वार्ड में जो लोग मालेगांव शहर से, खानदेश से और मराठवाड़े से आए उनको बसने का मौका दिया। यहाँ बस्तियां बसाई और बस्तियां बसने के बाद उनको न सिर्फ बस्तियां बसाई बल्कि अपने घर का मालिक करवाया ताकि आगे कहीं कुछ और तब्दीली आ जाए तो उनको उखाड़ न दिया जाए। आपके करीब जरूर स्कूल बने जो स्कूल यहाँ के लोगों की तालीम के लिए, बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए थी। आप देखो निहाल साहब के इलेक्शन हारने के बाद जो 10 साल एमएलए रहे, जो 5 साल एमएलए रहे, जिनके वालिद 10 साल एमएलए रहे, उन्होंने इस गुरुवार वार्ड में
खोलने की कोशिश नहीं की। अगर कोई आपसे ये पूछता होगा कि साथी निहाल अहमद साहब ने क्या किया, तो गुरुवार वार्ड वाले बड़े शान से ये बोल सकते हैं कि साथी निहाल अहमद साहब ने आए हुए लोगों को अपने घर का मालिक बनाने के लिए बस्तियां हमारे इलाके में बसाई। न सिर्फ ये बल्कि तालीम का इंतजाम किया, जमूर स्कूल को बनाया। मैं ये समझती हूँ कि दूसरे इलाके के लोग जितनी हिम्मत से बोल सकते हैं, उससे ज्यादा ताकत से गुरुवार वार्ड के लोग बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ जमूर स्कूल बनी, ITI बनी, और इस ITI से तालीम हासिल किए हुए लोग मुसलसल हिंदुस्तान में क्या दुनिया के दूसरे इलाकों में रोजगार हासिल कर रहे हैं। यहाँ पे राब्ता ऑफिस खोलने का मकसद ये है कि गुरुवार वार्ड के लोगों का हमसे राब्ता बढ़ जाए और लोगों में जो तकलीफ है, जो मुसलसल लोग परेशान रहते हैं कागज को लेकर, अपने काम को लेकर, उसमें आसानी पैदा हो। और अगर तकलीफ कोई आए तो हम उसका हल करने के लिए आपके साथ शाना बशाना खड़े रहे। आपसे मैं जब अबू आसिम आजमी साहब यहाँ मालेगांव में आए पिछले जुमा को, और उन्होंने ऐलान किया मेरी उम्मीदवारी का, उस वक्त से और उस वक्त से पहले से मैं मालेगांव शहर में जो मीटिंग हो रही है उसमें ये बता रही हूँ कि अगर आप लोगों ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को चुनकर दिया मालेगांव में, तो आप ये याद रखो, जो शहर में आबाद है, जिन बस्तियों में जिनको गैर कानूनी तौर पे कहा जा रहा है, उनको अपना घर के मालिक बनाने का काम हम लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से करेंगे। दूसरा, ये जो नौजवान बेरोजगार हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं बेरोजगार हैं, जो हुनरमंद है पढ़े लिखे नहीं है वो बेरोजगार है, उनको रोजगार दिलाने का काम। जो खवातीन है जिनका कहीं से अगर उनका तलाक हो जाता है या शौहर का इंतकाल हो जाता है, उनकी कफालत करना उनके लिए मुश्किल होता है अपने बच्चों की। जब कफालत करना मुश्किल हो जाता है तो इंसान गलत राह पे जाता है, औरतें गलत राह पे जाती है, नस्लें खराब होती है। सबसे बड़ा इस्लाही मुआशरा ये है कि हमारी नस्लों को बिगड़ने से बचाया जाए। ये सब छोड़ के सियासत में इस्लाही मुआशरा करने का नतीजा ये हो गया कि रोड, सड़क, गटर बनाना ये सिर्फ सियासी लोगों का काम होता था। इतना हुर्मत होती थी मदरसे की और मस्जिद की कि अगर रोड पे चलते किसी सियासी वर्कर को कोई इमाम साहब बाहर निकल के बोल देते थे कि देखो ये गटर साफ नहीं हुई, तो वो तवज्जो देता था, फौरन वो काम करवा देता था। लेकिन अब मुश्किल ये हो गई कि इमाम को, शहर के काजी को, जो मदरसे में पढ़ने वाले लोग बच्चे, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे वो होते हैं जो दुनिया की तालीम को, दुनिया की रौनक को छोड़कर अल्लाह से लौ लगाने का काम करते, उनको सड़कों पर उतारने का काम, ये गलत काम जो लोग अल्लाह से लौ लगाए थे उनको निकाल के सड़कों पे लाने का काम इस शहर की मौजूदा नुमाइंदगी ने किया है। चाहे वो कारपोरेशन में इक़्तिदार करने वाले लोग हों, चाहे असेंबली में जो जिनको चुन कर दिया गया, ये इनकी नाअहली है कि जो लोग दुनियावी रौनक से निकल के मदरसों में चले गए थे उनको मजबूर होकर सड़कों पर आना पड़ा। ये मालेगांव शहर के लिए अफसोस का वाक़या। जो लोग मस्जिद में हैं, जो मदरसे में हैं, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। जो लोग स्कूलों में पढ़ते हैं, जो लड़कियां स्कूलों में जाती हैं, वो बाइज्जत तरीके से स्कूल से जा अपने घर पहुंचे और अपने घर से स्कूल पहुंचे, ये जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए जरूरी है कि सियासी शऊर के साथ मालेगांव शहर का मुस्तकबिल रोशन किया जाए। मैं आप लोगों से इस बात का वादा करती हूँ कि मालेगांव शहर में अगर आप लोगों ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया तो आने वाले सालों में, आने वाले 5 साल में आपकी रोजी का, आपके कारोबार की हिफाजत का, जो पावर के टैक्सेस, पावर की कंपनियां जो मस्ती करती है उसको खत्म करने का, और मालेगांव शहर में जो कानून और पुलिस जो परेशान करने का काम करती है, वो दबदबा जो साथी निहाल अहमद का था उसको वापस लाके मालेगांव शहर को हिफाजत के साथ तरक्की की तरफ ले जाने का काम इंशाअल्लाह हम लोग आपकी मदद से करेंगे। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ, आप समाजवादी पार्टी के साथ थे। आपने पिछला जिनका 10 साल देख लिया, जिनका 5 साल देख लिया, जिनके वालिद का 10 साल देख लिया, अब समाजवादी पार्टी से निहाली सोच का आप 5 साल देकर देखें। हम वादा करते हैं कि एक नुमाया तब्दीली आप लोगों में दिखाई देगी, आपके शहर में दिखाई देगी।
اور یہ آفس کا ابتدا میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ یہ آفس کا ابتدا اس علاقے کے لوگوں کے لیے خیر کا معاملہ کرے اور آپ لوگوں کی پریشانیوں کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ بنے اور ہمارے اور آپ کے رابطے کا ایک ذریعہ بنے. آنے والے وقت میں اس آفس کے ذریعے جو بھی کام ہو وہ کام آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے ہو. میں آپ لوگوں کو اس بات کا وعدہ کرتی ہوں کہ ہماری کوشش، ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہے گی کہ آپ کی فلاح، آپ کی مضبوطی اور آپ کو تحفظ کا احساس سماجوادی پارٹی کی طرف سے ہو. آپ کو اگر ہمارے لائق کوئی خدمت ہے تو آپ رابطہ قائم کریں. ہم لوگوں کو جیسا فون نہیں اٹھاتے یا مہینوں اپنے گھر میں گھس جاتے ہیں کسی سے رابطہ قائم نہیں کرتے، ہم ویسا نہیں کرتے. آپ لوگ ہم سے جس طرح ساتھی نہال احمد صاحب کا آپ نے وقت دیکھا اسی طرح ہم آپ کے ساتھ دینے کی کوشش کریں گے اور یہ امید کرتی ہوں یہ آفس آپ لوگوں کے لیے خیر کا راستہ بنائے گی.